हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 1 ग्रेविटेशन ओपन कीजिए। यहाँ पर पेज 3 पर आपको दिया गया है केपलर्स लॉ। यहाँ पर आपको दिया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, मार्क कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद है पेज नंबर 4 पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको भी अच्छे से कर लीजिए। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। पेज नंबर 8 पर आपको दिया गया है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, मार्क कर लीजिए इसको। पेज 9 पर आपको दिया गया है मास एंड वेट, दोनों इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको भी। पेज नंबर 14 पर ये जो आपको दिया गया है कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी, जितने भी सॉल्व एग्जांपल हैं उसको अच्छे से कीजिए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। आप साइड में भी बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल हैं, उसको भी अच्छे से करना है। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। तो मेन क्वेश्चन 2 में B1 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। C वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 5 में F वाला, G वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। अब आ जाइए सेकेंड चैप्टर पर। पेज 16 पर ही आपको दिया गया है डोबेनर्स ट्रायड, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। पेज 17 पर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, डबल मार्क कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मेरिट्स यानी इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं, एंड डीमेरिट्स जो आपको पेज 20 पर दिया गया है, दोनों अच्छे से कर लीजिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेज 20 पर ही दिया गया है। फिर पेज 21 पर आपको दिया गया है ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लीजिए। ये आता है स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो इसको अच्छे से करना है। एस पी डी एफ ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। देखिए एस कहाँ पर है, पी कहाँ पर है, डी कहाँ पर है, एफ कहाँ पर है, अच्छे से पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज 26 पर आपको दिया गया है पीरियोडिक ट्रेंड इन एलिमेंट। इसमें ये जो इंक्रीजिंग वाला पार्ट है, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है किसी बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बाकी भी आप कर लीजिएगा अच्छे से, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। फिर इसके बाद पेज नंबर 27 पर आपको दिया गया है हेलोजन फैमिली, जिसको ग्रुप 17 भी कहा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से करना है ग्रुप 17 को। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन 2 में ए, बी एंड डी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 3, इसको भी मार्क कर लीजिए। इसमें A1 एंड डी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, मेन क्वेश्चन 5 का ई। आप साइड में आ जाइए, मेन क्वेश्चन 6 देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स। ए एंड सी, मेन क्वेश्चन 7 में C1, ए वाला भी इंपॉर्टेंट है, डिक्रीजिंग, और यहाँ पर इंक्रीजिंग, दोनों इंपॉर्टेंट है। सेम वैलेंसी वाला क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। अब आते हैं मेन क्वेश्चन 8 पर, बी एफ जी एच इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। अब ओपन कीजिए थर्ड चैप्टर। पेज 30 पर ही आपको ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल को अच्छे से कर लीजिए। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पता होना चाहिए आपको। पेज 35 पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मार्क कर लीजिए इसको। ये वाला डायग्राम अच्छे से समझ लीजिएगा, अपैरेटस केमिकल प्रोसीजर किस तरीके से है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद पेज 38 पर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड रिएक्शंस, दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मार्क कर लीजिए इसको भी। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों पता होना चाहिए। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर इसके बाद पेज 40 पर आपको दिया गया है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। पेज 41 पर कैटलिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। कैटलिस्ट का डेफिनेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। पेज 41 पर ही आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दिया गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से कर लीजिए। इसका कंटिन्यूएशन आपको पेज 42 पर मिल जाएगा, रिडक्शन का। फिर पेज 45 लास्ट जो आपको दिया गया है रेंसिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल को हम क्यों स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर में, बहुत इंपॉर्टेंट है रेंसिडिटी, इसको मार्क कर लीजिए। एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए, सी वाला मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 2 देखेंगे, बी सी, मेन क्वेश्चन 3,
इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। गिव रीजन मेन क्वेश्चन 4, बी एंड डी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। पेज 46 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये जितनी भी आपको रिएक्शंस दिए गए हैं मार्क कर लीजिए। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ये इजी भी है, आपको आना चाहिए। सारे बैलेंस इक्वेशन अच्छे से कर लीजिए। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ऑलरेडी मार्क करवा चुका हूँ। नेक्स्ट ओपन कीजिए चैप्टर 4, पेज 48 पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट है। पेज 53 पर राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। उसी पेज पर ये जो आपको दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट थ्रू अ लूप ऑफ द कंडक्टिंग वायर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको भी। वर्किंग वगैरह सब अच्छे से कर लीजिएगा इसका। फिर पेज 54 पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ये वाला डायग्राम अच्छे से समझ लीजिएगा। पेज 55 पर आपको दिया गया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज 56 पर प्रिंसिपल एंड वर्किंग इलेक्ट्रिक मोटर का अच्छे से करना है विद डायग्राम। पेज 57 पर गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिए इसको भी। पेज 58 पर फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दोनों अच्छे से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ में करना है। फिर इसके बाद एसी करंट डीसी करंट यानी अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट दोनों इंपॉर्टेंट है। अब साइड में आपको डायग्राम भी दिया गया है। पेज 60 पर आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक जनरेटर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। ये फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, तीनों अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस 2-3 ईयर्स के अगर आप बोर्ड पेपर देखते हो तो उसमें अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ऑड मैन आउट। मेन क्वेश्चन 2 का दोनों इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 4, मेन क्वेश्चन 5 में इलेक्ट्रिक मोटर गैल्वेनोमीटर दोनों इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड वाला इलेक्ट्रिक जनरेटर। पेज 61 मेन क्वेश्चन 7 गिव रीजन, फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। सी वाला इंपॉर्टेंट है। फिर डाउन साइड में आ जाइए, मेन क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट है, डबल मार्क कीजिए इसको। मेन क्वेश्चन 12 देखेंगे, न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें B1 एंड डी वाला इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए चैप्टर 5 पर, पेज 64 पर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। इसी के साथ कनेक्टेड है होप्स अपैरेटस, जो आपको पेज 65 पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको भी। इसका वर्किंग वगैरह सब अच्छे से करना है। फिर आ जाइए पेज 66 पर, डाउन साइड में आपको दिया गया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका फॉर्मूला भी है, अच्छे से कर लीजिए। कंटिन्यूएशन आपको पेज 67 पर मिल जाएगा। पेज 67 पर अगेन यूनिट ऑफ हीट इंपॉर्टेंट है, इसके यूनिट्स अच्छे से कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा। पेज 69 पर आपको दिया गया है मेजर ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ए सी इंपॉर्टेंट है, मेन क्वेश्चन 3, फिर मेन क्वेश्चन 6 पर आ जाइए, यहाँ पर ए, नेक्स्ट पेज मेन क्वेश्चन 7 से ए एंड बी, ये जो पैराग्राफ दिए जाते हैं आपको इसको भी अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन 8 इसको भी मार्क कर लीजिए, पैराग्राफ रीड करके आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। मेन क्वेश्चन 9 सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इसमें आप सी एंड डी को मार्क कर लीजिए। अब आते हैं चैप्टर 6 पर, पेज 74 पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। डायग्राम वगैरह अच्छे से करना है। ये जो 74 पर आपको दिया गया है स्नेल्स लॉ, डेफिनेशन में पूछ सकते हैं, अच्छे से कर लीजिए इसको भी। पेज 75 पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, पेज 77 पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिए। अगेन यहाँ पर आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए, यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन से ए, मेन क्वेश्चन 2 से बी, मेन क्वेश्चन 4 दोनों इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। चैप्टर 7 ओपन कीजिए, पेज 80 पर आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ लेंसेज, इसमें कॉन्वेक्स लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ लेंस, ये जो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस से जो जो रिलेटेड आपको मिलता है सबको अच्छे से करना है। अगेन यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंसेज। पेज 88 पर आपको दिया गया है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, उसको आप किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। पेज 89 पर यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंसेज,
पेज 90 पर यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है, टेलीस्कोप। एक बार रीड भी कर लोगे तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैच द कॉलम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली गिव साइंटिफिक रीजन पर आइए। ए वाला इंपॉर्टेंट है, किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है ये। मेन क्वेश्चन 5, मेन क्वेश्चन 6 में बी वाला इंपॉर्टेंट है, मेन क्वेश्चन 8 में थर्ड एंड फोर्थ। चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। पेज 93 पर ही आपको दिया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिर इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, रिएक्शंस ऑफ मेटल। पेज 97 पर आपको दिया गया है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो आयोनिक कंपाउंड वाला कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, इसको भी अच्छे से करना है। ये रिएक्शन जितने भी आपको दिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, पेज 99 पर मेटलर्जी दिया गया है, मेटलर्जी क्या होता है डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिए। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स इंपॉर्टेंट है। पेज 103 पर आपको दिया गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट और। पेज 108 पर फोर्थ वाला इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंपॉर्टेंट है, एलॉइंग। एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए। यहाँ पर मेन क्वेश्चन फर्स्ट में सी ई इंपॉर्टेंट है, मेन क्वेश्चन 2 मैच द पेयर है, मार्क कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट पेज 109 पर मेन क्वेश्चन 3 ये भी मैच द पेयर है, कर लीजिए इसको भी। मेन क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन द टर्म, चारों इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। गिव साइंटिफिक रीजन में ए बी। तो इस चैप्टर से इतना ही। अब आइए चैप्टर 9 ओपन करते हैं। चैप्टर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। 111 पर आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विथ अ सिंगल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। पेज 114 पर आपको ये हाइड्रोकार्बन दिया गया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। और डाउन साइड में आपको दिया गया है लाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के आपको दिए गए हैं, अच्छे से कर लीजिए। देखो यहाँ पर इथेन का दिया गया है स्ट्रक्चरल एंड इलेक्ट्रॉन डॉट। 117 पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कर लीजिए इसको भी। फिर 117 पर ही फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल में OH आता है, अल्डिहाइड में CHO आता है, कीटोन में क्या आता है कार्बोक्सिलिक, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसी पेज पर होमोलोगस सीरीज इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग दी गई है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। पेज 121 पर आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, आयुपैक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसको अच्छे से कर लेना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट नेम, पेरेंट सफिक्स प्रीफिक्स पता होना चाहिए। फिर आयुपैक नॉमेनक्लेचर। पेज 123 पर आपको दिया गया है कंबशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड है, किस तरीके से कंबशन हो रहा है। फिर है ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज 132 पर वेरियस पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। फर्स्ट वाला मैच द पेयर पूरा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले ही मार्क करवा चुका हूं मैं। मेन क्वेश्चन 4 देखते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मोनोमर रिडक्शन ऑक्सीडेशन। पेज 134 पर मेन क्वेश्चन 5 पूरा इंपॉर्टेंट है, मेन क्वेश्चन 6 CFG, मेन क्वेश्चन 7 पूरा ही कर लो, आयुपैक नेम इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 8 में बी वाला इंपॉर्टेंट है, सी एंड लास्ट में जी वाला। अब आते हैं चैप्टर 10, लास्ट चैप्टर है, स्पेस मिशन इंपॉर्टेंट है। पेज 136 पर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज 140 पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर। मेन क्वेश्चन 1 में बी वाला, मेन क्वेश्चन 3 में ए डी, मेन क्वेश्चन 5 में ए वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूरे 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से और उन स्टूडेंट्स से जो अब 10th में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं।
मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।